हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हमने लेसन 12 नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ा था और जो 13th लेसन है, 13th लेसन ट्रैवलिंग फार एंड नियर, इसको आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। ये भी 30% में काउंट किया गया है। और आज हम 14th लेसन मेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन वर्ड जो है, कम्युनिकेशन का मीनिंग, अगर हम इसके मीनिंग की बात करते हैं हिंदी में, तो इसका मीनिंग होता है संप्रेषण। और कम्युनिकेशन जो होता है वो आपस में की गई बातचीत जो होती है उसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में अगर देखो कि भाई जब स्टार्टिंग में आदमी जो था, जब कोई ना तो कोई लैंग्वेज थी, ना कोई सिंबल बना रखे थे, ना कोई वर्ड्स थे, तो कम्युनिकेशन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। तो उस टाइम पर कम्युनिकेशन के लिए धीरे धीरे आदमी ने क्या किया कि भाई हम कम्युनिकेशन के बारे में पता लगाते गए। और कम्युनिकेशन जो है उसको आदमी के लिए काफी इम्पोर्टेंट समझा जाता है कि भाई कम्युनिकेशन जो है वो क्यों जरूरी है। कम्युनिकेशन ही आज के युग में एक बहुत ही अर्जेंट चीज हो गई है। और जैसे जैसे आदमी ने अपनी डेवलपमेंट की है तो कम्युनिकेशन स्किल जो है उसकी सुधरती चली गई है। पहले क्या था कि आदमी जो है वो अपने विचारों को एक्सप्रेस करता था अलग अलग तरीके से। कैसे करता था? उसके पास ना तो कोई लेटर्स थे, ना ही कोई वर्ड थे, ना ही कोई सेंटेंसेस वो बोल पाता था। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ता था? अपने जेस्चर्स से, एक्सप्रेशन से वो क्या दिखाता था कि भाई मैं इस बारे में ये बात ही कहना चाहता हूँ। तो वो क्या करता था, कुछ सिंबल जैसे बना लिए थे उसने कि वो दूसरे के सामने अपनी बातों को व्यक्त कर सके। उसने किसी बर्ड्स के बारे में बात करनी है, पक्षी के बारे में बात करनी है, तो वो उस पक्षी की फोटो जो है वो उसका जो रफली जो स्केच था वो कर देता था। उसको रफली स्केच कर देता था, उसकी फोटो बना करके उसको दूसरे आदमी को समझाने की कोशिश करता था। तो उस टाइम पर जो कम्युनिकेशन था वो बहुत ही हार्ड होता था। लोगों को एक दूसरे से बातें करने में बहुत ज्यादा कठिनाई आती थी। लेकिन जैसे जैसे आदमी जो है डेवलप होता गया, उसने लैंग्वेज बनाई। लैंग्वेज बना करके क्या किया, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन जो है उसको आसान बना दिया था। तो अब आता है इन्वेंशन ऑफ साइन लैंग्वेज कि भाई आदमी जो है साइन लैंग्वेज कैसे बनाई। तो अर्ली कम्युनिकेशन बिगेन विद सिंबल, जेस्चर्स एंड सिग्नल्स। पहले जो आदमी था, स्टार्टिंग में जो आदमी था, उसने कम्युनिकेशन के लिए कुछ जेस्चर्स और सिग्नल्स बनाए। कुछ ऐसे हाव भाव दिखा करके वो अपनी बातों को समझाता था और कुछ ऐसे सिग्नल दे करके वो अपनी बातों को समझाता था जिससे सामने वाला आदमी समझ पाए। लेकिन वो इतना आसान नहीं होता था दूसरे आदमी को समझाना। तो उस टाइम पर एक आदमी ने महसूस किया कि भाई क्यों ना एक ऐसी साउंड बनाई जाए जिससे हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो सकें या एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें। तो उसके लिए उसने क्या किया, साउंड टू इंडिकेट प्लेजर, सोरो, डिलाइट एंड अर्जेंसी वर द वेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑल कम्युनिकेशन। आदमी ने जब बोलना स्टार्ट किया, दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट की, तो उस टाइम पर क्या किया था, उसने कुछ साउंड्स की थी इंडिकेट करने के लिए, यानी कि दूसरे को समझाने के लिए कुछ साउंड देनी स्टार्ट की। अब साउंड देने की बात क्या है, जैसे अब आप बर्ड्स का, एनिमल्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बर्ड्स और एनिमल्स जो है उनकी जो लैंग्वेज है वो हमें समझ नहीं आती, क्योंकि वो केवल साउंड करते हैं लेकिन हम उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते। लेकिन दूसरे जानवर जो हैं वो उनकी लैंग्वेज को शायद समझ लेते होंगे, क्योंकि वो उनके जेस्चर से, उनकी साउंड से पता लगा लेते हैं कि भाई उनकी साउंड जो है वो किस तरफ इंडिकेशन कर रही है। वो प्लेजर को दिखा रही है, सोरो को दिखा रही है या डिलाइट को दिखा रही है।
तो आदमी ने भी स्टार्टिंग में ऐसे ही अपनी साउंड जो थी वो बना ली थी। प्लेजर के लिए अलग थी, सौरव के लिए अलग थी और डिलाइट के लिए अलग थी, यानी कि सुख दुख से रिलेटेड उसने कुछ साउंड जो थी वो क्रिएट कर दी थी। तो इस तरह से आदमी ने ओरल कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दिया था। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, जैसा कि आदमी की जरूरत पड़ गई थी तो उसके लिए जो लैंग्वेज डेवलपमेंट करनी थी वो बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो उसने क्या किया, कुछ एरिया में जो लोग रहते थे उन्होंने आपस में बातचीत करने के लिए कुछ डायलेक्ट्स अपना ली थी। डायलेक्ट होती हैं जो देसी बोलियां होती हैं, देसी बातचीत जो होती है, देसी लैंग्वेज जो होती है, उसको डायलेक्ट बोलते हैं। तो रीजन वाइज जो लैंग्वेज अपनाई गई थी उसको हम डायलेक्ट बोलते हैं। तो आदमी ने स्टार्टिंग जो की थी वो ऐसी लैंग्वेज से कर ली जिससे उसने कुछ एरिया में या कुछ ऐसे रीजन में जो लोग रहते थे आपस में बातचीत करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद आता है इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। अब बातचीत ओरल में तो करनी स्टार्ट कर दी थी आदमी ने, एक दूसरे से कुछ सिंबल्स, कुछ साउंड, कुछ जेस्चर्स, इनके साथ ओरल में तो बातें करनी स्टार्ट कर दी थी। अब उसने राइटिंग स्किल को भी अपना लिया था। अब उसने कुछ सिंबल ऐसे बना लिए जो वह लिखने में यूज करता था। और जो राइटिंग थी वो ऐसी थी कि भाई वो दूसरे आदमी को समझाने के लिए क्या करता था, कुछ सिंबल ऐसे बना लिए जिनको लेटर्स के रूप में देखा गया। लेटर्स से फिर उसने क्या बनाया, वर्ड्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। और वर्ड्स जैसे ही बने तो वह एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इस तरीके से जो राइटिंग स्किल थी वो बढ़ती चली गई और जो लोग थे वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर चुके थे। उसके बाद है सेंडिंग मैसेज फार एंड वाइड। अब आदमी ने बातचीत करना स्टार्ट कर दिया, लिखना स्टार्ट कर दिया। तो अब बात आती है कि भाई वो मैसेज किस तरह से करेगा, अपनी बातचीत को दूसरे तक कैसे पहुंचाएगा, एक जगह पर रहते हुए वो दूसरी जगह पर अपनी बात कैसे कन्वर्ट कर पाएगा। तो सबसे पहले पर्सनल कम्युनिकेशन, पहले का टाइम ऐसा था कि उस टाइम पर जो कम्युनिकेशन थी उस टाइम पर कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाता था। जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे, उस टाइम पर अगर अपनी कोई बात कहनी होती थी तो वो मैसेंजर्स का यूज करते थे, मैसेंजर्स को भेजते थे अपनी बात लेकर के। और मैसेंजर्स मतलब जिसको हिंदी में दूत कहा जाता है, तो दूत जो है संदेश को आप बोल सकते हैं, उनको वहां पर भेजा जाता था कि भाई आपके लिए ये मैसेज जो है वो दिया गया है। तो मैसेज जो है ये पर्सनल कम्युनिकेशन जो था उसमें यही होता था कि ये कुछ लोग ही इसको यूज करते थे। तो इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेन पिजन्स वर यूज्ड टू सेंड मैसेजेस। कुछ तो मैसेंजर्स का यूज करते थे और कुछ ट्रेन पिजन्स होते थे जो लेटर्स को या कोई भी रिटर्न मैटर होता था उसको दूसरे तक ही पहुंचा देते थे, उस एड्रेस तक पहुंचा देते थे जहां पर उसको पहुंचाना था। तो ये जो चीज थी ये केवल कुछ ही हिस्से में यूज की जाती थी वर्ल्ड की, जिसमें ट्रेन पिजन्स का यूज किया जाता था। उसके बाद है इन्वेंशन ऑफ द पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम का जो इन्वेंशन किया गया था वो कब किया गया था, कैसे किया गया था? तो सबसे पहले जो था ना वो क्या था कि पोस्ट बाय पोस्ट, डाक के द्वारा जो कम्युनिकेशन किया गया था। पहले आपने देखा होगा ये क्या होता था, पहले जब टेलीफोन वगैरह नहीं हुए थे तो टेलीफोन नहीं था, तो उस टाइम पर जब एक दूसरे से बातचीत करनी होती थी और जगह जो थी वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होती थी, तो उस टाइम पर बाय पोस्ट लेटर्स भेजे जाते थे। लेटर्स भेजे जाते थे और उन लेटर्स में अपना जो मैसेज जिसको भी देना था वो लेटर्स के जरिए दिया जाता था।
और ये पोस्टल फैसिलिटीज के कारण ही पॉसिबल हुआ था। तो पोस्टल सिस्टम में क्या हुआ था कि फैसिलिटीज सेंडिंग ऑफ लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स और पार्सल जो थे एट ए वेरी नॉमिनल चार्ज, उनको नॉमिनल चार्ज के द्वारा ही भेजा जाता था, यानी कि नाम मात्र का चार्ज जो है वो लिया जाता था। और बाई पोस्ट लेटर्स को भी भेजा जा सकता था, पोस्ट कार्ड्स को भी और पार्सल को भी। पार्सल में क्या होता था, पार्सल में अगर कोई सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना होता था तो पार्सल का यूज किया जाता था। उसके बाद है टेलीग्राफ सिस्टम। टेलीग्राफ सिस्टम में क्या है, इन 1838 में क्या था, सैमुअल मॉर्स और उनके एक असिस्टेंट हुआ करते थे अल्फ्रेड वेब, उन्होंने इस डिवाइस को डेवलप किया था, इसको विकसित किया था, जिसको इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ में क्या होता था, ये जो डिवाइस था, ये जो सिग्नल होते थे, कोड सिग्नल जो होते थे, उनको दूसरे तक या बहुत दूर तक ही पहुंचा सकता था। कोड वर्ड्स में जो बात होती थी वो इस इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ के जरिए पहुंचाई जा सकती थी और ये काफी दूर तक पहुंचाई जा सकती थी। और 30 कैरेक्टर्स पर मिनट कुड बी ट्रांसमिटेड थ्रू दिस सिस्टम। और इस सिस्टम में क्या होता था, 30 जो कैरेक्टर होते थे उनको 1 मिनट में भेजा जा सकता था। यानी कि बाय पोस्ट जो लेटर्स भेजे जाते थे उनको पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन इसमें क्या होना शुरू हो गया था कि 30 वर्ड्स, ये 30 कैरेक्टर्स जो थे वो पर मिनट बहुत दूर तक भेजे जा सकते थे। इसके बाद है टेलीप्रिंटर। टेलीप्रिंटर में क्या है, टेलीफोन। दिस टेक्नोलॉजी वाज प्राइमरली इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876। टेलीफोन के बारे में सभी को पता है। टेलीफोन जो है वो आज की बहुत ज्यादा जरूरत बन गया है। तो टेलीफोन जो है वो सबसे पहले 1876 में ग्राहम बेल के द्वारा बनाया गया था। और पहले जो टेलीफोन होता था वो वायर सिस्टम से चलता था, वायर से लगाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी तो जो वायर सिस्टम है वो खत्म हो गया है। और आज की अगर बात करते हैं तो टेलीफोन जो है वो एक तरह से कंप्यूटर का काम करता है और वायरलेस होता है। और आजकल हम सेलुलर फोन या सेल फोन जो यूज करते हैं वो इसी का ही रिजल्ट है। और टेलीफोन जो है वो हमारी बहुत से जो वर्क हैं उनको आसान कर देता है। और कम्युनिकेशन के मामले में अगर बात करते हैं तो टेलीफोन के जरिए हम कम्युनिकेशन जो है वो कुछ सेकंड में ही बहुत दूर तक अपना मैसेज जो है वो छोड़ सकते हैं या भेज सकते हैं। या हम दूर तक बैठे, मतलब यहाँ अपने से दूसरे देश में या दूसरी कंट्री में जाने से पहले, यानी कि हम अपने देश में बैठे बैठे ही इतनी दूर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी कम्युनिकेशन सिस्टम जो है टेलीफोन के आने से काफी इजी हो गया था और बहुत ही सुटेबल भी हो गया था। उसके बाद है फैक्स। फैक्स जो होता है ये भी टेलीफोन का ही एक सिस्टम माना जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसमिटिंग की जाती है प्रिंटेड मटेरियल की। फैक्स के जरिए हम प्रिंटेड मटेरियल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। और कैसे भेज सकते हैं, इसमें रेप्लिका ऑफ मैसेज, पिक्चर्स और प्रिंटेड मटेरियल, इसमें हम मैसेज भी भेज सकते हैं और पिक्चर्स भी भेज सकते हैं। दूसरा प्रिंटेड मटेरियल चाहे कुछ भी हो उसको हम फैक्स के जरिए भेज सकते हैं। उसके बाद है एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है कि भाई जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना प्रौद्योगिकी है, इसका युग, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या क्या इसमें सुविधाएं हमारे सामने आई हैं। इंटरनेट, इसमें क्या है कि इसमें जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल जो काम होते हैं वो मोस्टली इंटरनेट से ही होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट जैसे कि रेलवे है,
रेलवे के अलावा बैंक्स हैं और दूसरे बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी सिस्टम का यूज करते हैं। इसके बाद है इंटरनेट। इंटरनेट जो है इसके बारे में तो आजकल सभी जानते हैं और आपको भी इसके बारे में पता है। इंटरनेट आज हम ये वीडियो देख रहे हैं वो भी इंटरनेट के माध्यम से ही देख पा रहे हैं। तो इंटरनेट जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी देन है और ये आजकल बहुत ही सुटेबल और कारगर साबित हो रही है। तो इंटरनेट से हम कोई भी जो मैसेज है वो बहुत जल्दी दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं और घर बैठे ही हम सारी चीजों को अपने घर पर देख सकते हैं, कहां पर क्या हो रहा है। ये सब इंटरनेट के जरिए ही पॉसिबल हो पाया है। तो इंटरनेट जो है वो आज की जरूरत भी बन गई है। फिर है ईमेल। ईमेल जो होती है ये भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है और इसमें क्या होता है, ये हमको पर्सन को किसी भी पर्सन के द्वारा मेल भेज करके वो अपना जो मैसेज है वो दूसरे के पास से पहुंचा सकता है। और ईमेल जो है ये टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है, पिक्चर्स भी हो सकती है इसमें, और दूसरे डॉक्यूमेंट जो हैं वो भी इसमें भेजे जा सकते हैं। और ईमेल जो है ये बहुत ही चीपर यानी कि बहुत सस्ता साधन होता है दूसरे के पास कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी कि दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए और अपना मैसेज भेजने के लिए ईमेल जो है वो बहुत सस्ता साधन होता है। इसके बाद है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि हम घर बैठे किसी दूसरी कंट्री में, दूसरे स्टेट में, दूसरी जगह पर, डिस्ट्रिक्ट में, तो हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से बात कर सकते हैं। साथ में उसको देख भी सकते हैं कि भाई वो क्या कर रहा है। तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिल्कुल फेस टू फेस जो है वो बातें कर लेते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी ये भी एक ग्लोब कनेक्टेड सिस्टम माना जाता है। तो इसमें पूरा वर्ल्ड जो है वो जुड़ा हुआ है। और फिर नेक्स्ट आता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या दिया गया है कि इसमें ये इंटरनेट का बहुत बड़ा चैनल है और इसमें क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा दी जाती है इंटरनेट के माध्यम से। और इसमें क्या है कि जो हमारे सर्च इंजन है, गूगल है और बिंग है, तो इसके जरिए क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन जिस भी चीज से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन चाहिए है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। तो फिर नेक्स्ट नेटवर्किंग साइट्स। नेटवर्किंग साइट्स में क्या दिया गया है कि जो हमारी एक दूसरे से कम्युनिकेशन की जाती है नेट के जरिए, इंटरनेट के जरिए, तो वो नेटवर्किंग साइट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही इजी वर्क बना देती हैं। और नेटवर्क साइट जो हैं हमारी जैसे मैसेज वगैरह छोड़ने के लिए या फिर टेक्स्ट मैसेज है या वैसे पिक्चर मैसेज है उसको एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए क्या होता है, हम फेसबुक का, ट्विटर का, व्हाट्सएप का सहारा लेते हैं। तो ये हमारी नेटवर्किंग साइट होती हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है और व्हाट्सएप वगैरह जो भी यूज करते हैं हम, ये हमारी नेटवर्किंग साइट होती है। फिर आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है, मास मतलब बहुत बड़ा कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है उसको हम मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसमें कुछ डिवाइस जो यूज करते हैं या जो भी चीज हम इसमें यूज करते हैं वो होती है सबसे पहले न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। न्यूज़पेपर और मैगजीन को मास कम्युनिकेशन का ही एक साधन माना जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है वो वर्ल्ड में या फिर कंट्री में बहुत से लोगों तक पहुंचता है, जिसमें वो अपने देश से रिलेटेड, दूसरे देशों से रिलेटेड जो न्यूज हैं वो उससे प्राप्त कर लेता है। और इंटरनेट जो है वो आजकल न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है।
तो इसमें न्यूज़पेपर और मैगजीन जो है वो क्या करती है, न्यूज़पेपर जो है वो बहुत से लोगों को इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराता है। उसके बाद न्यूज़पेपर जो है ये डेली प्रिंट होते हैं और ये एरिया वाइज जो है वो प्रिंट होते हैं। और मैगजीन जो है ये कुछ ड्यूरेशन के लिए बनवाई जाती हैं। और मैगजीन भी जैसे न्यूज़पेपर जो है वो बिजनेस से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी न्यूज़पेपर में मिलती हैं। उसी तरह मैगजीन भी अलग अलग छापी जाती हैं। और जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड अलग मैगजीन होगी, बिजनेस से रिलेटेड अलग होगी, नेशनल जो इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड अलग होगी, इंटरनेशनल से रिलेटेड अलग होगी। तो मैगजीन और न्यूज़पेपर जो हैं वो अलग अलग सिस्टम जो है वो तैयार करते हैं। और ये मास कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा साधन है। ये है रेडियो। रेडियो जो है इसकी इन्वेंशन जो की गई थी वो 1886 में की गई थी। और गुग्लियानो मार्कोनी के द्वारा इसकी इन्वेंशन की गई थी, रेडियो को बनाया गया था। और रेडियो जो है ये हमारे जो प्रसार भारती है उसका एक मास कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा साधन माना जाता है। इसको हम ऑडियो एड्स के बारे के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ हम जो भी सूचना है, इंफॉर्मेशन है, उसको हम रेडियो के जरिए सुन सकते हैं। इसमें भी अपने नेशन से रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल तक की जो न्यूज है या इंफॉर्मेशन है वो हमें मिल जाती है या हम इससे सुन सकते हैं। तो रेडियो जो है ये भी मास कम्युनिकेशन का एक इम्पोर्टेंट मीन्स होता है। उसके बाद है टेलीविजन। टेलीविजन जो है ये ऑडियो और विजुअल दोनों काम करता है। इसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। और इसकी जो इन्वेंशन की गई थी ये 1976 में की गई थी। और जॉन लॉगी बेयर्ड के द्वारा इसकी इन्वेंशन की गई थी। जॉन लॉगी बेयर्ड ने जब इन्वेंशन की गई थी टेलीविजन की, तो उस टाइम पर क्या होता था, इसमें जो ये फोटो दिखाई जाती थी या फिर इसमें जो आदमी दिखाए जाते थे वो उनकी जो फोटो होती थी वो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो थी वो इम्प्रूव होती गई तो आदमी जैसा कुछ दिखाई देता है रियल में वैसा ही उसका रंग रूप दिखाई देता है। यानी कि जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है वो चेंज होकर के अब कलर्ड टीवी बन गए थे। तो कलर टीवी आने से क्या हुआ था कि जैसी सिचुएशन होती थी उसको ज्यों का त्यों दिखाया जाता था। पहले जैसे ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता था तो अब जैसी सिचुएशन होती है वैसा ही कलर उसमें दिखाई देता है। तो टेलीविजन जो है ये मास कम्युनिकेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल माना जाता है। और आजकल टेक्नोलॉजी के जरिए क्या हुआ है कि टेलीविजन के मामले में अगर इम्प्रूवमेंट देखी जाए तो बहुत ज्यादा हो चुकी है। उसके बाद आता है सिनेमा। सिनेमा जिसको हम थिएटर भी बोलते हैं, सिनेमा जो है ये भी मास कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा साधन है। और सिनेमा के जरिए क्या किया जाता है, बहुत बड़े ग्रुप को, लोगों के बहुत बड़े ग्रुप को या एरिया को कवर किया जाता है जिसमें कोई भी सूचना वगैरह दी जा सकती है। कोई भी मैसेज जो देना है वो थिएटर या सिनेमा के जरिए दिया जा सकता है। तो सिनेमा जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट मीन होता है मास कम्युनिकेशन का। फिर है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जिसको विज्ञापन बोलते हैं, ये चीजें किसी भी चीज की पॉपुलैरिटी के लिए बहुत ज्यादा असर डालती हैं। तो मीन्स एडवर्टीजमेंट जो है ये ऐसी चीज होती है जो हम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं और रेडियो चैनल जो होते हैं उसमें भी एडवर्टीजमेंट का यूज किया जाता है। और वो किसी चीज की पब्लिसिटी के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होती है। हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में हर रोज बहुत सारी जो एडवर्टीजमेंट हैं वो दिखाई देती हैं। और वो एडवर्टीजमेंट जो हैं वो लोगों को अवेयर करती हैं, लोगों को
उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है उस चीज के बारे में, तो उसके लिए ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और एडवर्टाइजमेंट हम कोई भी, जैसे हम ही टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रहे हैं तो उसके बीच में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट जो है वो दिखाई जाती हैं। अलग अलग ब्रांड के लिए, अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग एडवर्टाइजमेंट जो है वो दिखाई जाती हैं। और सोशल वर्क के लिए भी, जैसे कोई भी समस्या है, प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड भी एडवर्टाइजमेंट जो है वो की जाती है। अगर हम हाल ही की बात करते हैं तो अब जो कोरोना वायरस जो है वो फैला हुआ है, तो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट है वो बार बार जो है वो की जाती है। वो हमारे मतलब मास कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और जितने भी हमारे मास कम्युनिकेशन के मीन्स हैं उसमें उसकी एडवर्टाइजमेंट दी जाती है कि भाई इससे कैसे बचना है और कैसे इसके लिए अवेयर होना है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मास कम्युनिकेशन के जरिए दी जाती है। तो हमने इस लेसन में जो मेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनके बारे में पढ़ा है। मेन्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इन्वेंशन ऑफ साइन लैंग्वेज के भाई आदमी ने स्टार्टिंग कैसे की थी, लैंग्वेज की स्टार्टिंग कैसे की थी, पहले वो कैसे बात करता था, ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज के भाई आदमी को जरूरत महसूस हुई तो वो धीरे धीरे लैंग्वेज जो है उसके डेवलपमेंट के लिए काम करता है। उसने अपने सिंबल साउंड जो थे वो बना लिए थे एक दूसरे से बातें करने के लिए। फिर है पर्सनल कम्युनिकेशन। पहले क्या था, कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग जो मीन्स थे उनका यूज किया जाता था, जैसे मैसेंजर्स को भेजा जाता था, और जो ट्रेन पिजन्स थे उनको भी कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता था। उसके बाद है पोस्टल सिस्टम जो था उसको डेवलप किया गया। पोस्टल सिस्टम जो है बहुत ही सस्ते रेट में जो हमारी इंफॉर्मेशन या हमारी जो सूचना थी वो दूसरे तक भी पहुंचा देता था। पोस्टल सिस्टम के बाद फिर टेलीग्राफ सिस्टम जो था उसने और इजी कर दिया था इस सारे काम को, और जल्दी काम होना स्टार्ट हो गया था। क्या हुआ था कि जो स्टार्टिंग हुई थी आदमी की कम्युनिकेशन की, उसकी स्टार्टिंग के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई तो जो कम्युनिकेशन मीन्स थे उनमें इम्प्रूवमेंट किया गया, और जो इंफॉर्मेशन है वो कम से कम टाइम तक ही पहुंचती चली गई। यानी कि पहले कई दिन लगते थे, कई महीने लगते थे, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि भाई वो कुछ मिनट का काम हो गया, और कुछ मिनट के बाद फिर वो कुछ ही सेकंड में आ गया, और अब तुरंत जो है इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे तक पहुंचाई जा सकती है। तो ये सारी चीजें हमने मेन्स ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ी थी। तो लेसन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।